हेलो ऑल। आज का टॉपिक है सीपीए अप्रोच। लेकिन वो स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा ये एक वार्म अप जैसा, ये दो वर्ड्स है स्टेशनरी और स्टेशनरी। दोनों भी वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम, केवल स्पेलिंग का अंतर है और वो भी एक ही लेटर का अंतर है। यहाँ ए है, यहाँ ई है। इस स्टेशनरी से मतलब है कोई भी चीज जो रुकी हुई है, कोई स्थिर चीज, जैसे ट्रेन रुकी है स्टेशन पर तो वो स्टेशनरी है। और इस स्टेशनरी से हमारा मतलब है ये पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सारे जो स्कूल में लगने वाला सामान है बच्चों का, तो उन सामान को हम लोग कहते हैं स्टेशनरी। पर अब ये ध्यान कैसे रखें कि इस स्टेशनरी से क्या मतलब है और इस स्टेशनरी से क्या मतलब है। तो पेन, पेंसिल, इनमें आता है ये लेटर ई। तो जिस स्टेशनरी वर्ड के स्पेलिंग में आ रहा है ई, उससे हमारा मतलब है पेन, पेंसिल। यानी ये स्टेशनरी से हमारा मतलब है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्टेशनरी, पेन, पेंसिल के बारे में, तो वही स्पेलिंग जिसमें ई आ रहा है हम लोग वो यूज करेंगे। और दूसरा फिर अपने आप ही ध्यान रह सकता है। अब स्टार्ट करना चाहूंगी अपना मेन टॉपिक। एक सिस्टम ऑफ लर्निंग है सीपीए अप्रोच। बस इसी से आपको एक अवगत कराना चाहती थी। सीपीए से क्या मतलब है? सी स्टैंड्स फॉर कॉन्क्रीट, पी स्टैंड्स फॉर पिक्टोरियल एंड ए स्टैंड्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट। तो जो बच्चे अभी अपना किंडरगार्टन स्टार्ट कर रहे हैं या ग्रेड 1 वगैरह, तो उन लोग के लिए ये अप्रोच बहुत फायदेमंद रहेगी। तो थोड़ा विस्तार में मैं बताना चाहूंगी आपको। ये एब्स्ट्रैक्ट यानी क्या? ये जो सारे नंबर्स हैं हमारे 1, 2, 3, ये सारे जो नंबर्स है, या फिर जो हमारे सिंबल्स है, ग्रेटर देन, लेस देन, या एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे सिंबल्स और ये नंबर्स, ये है एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन। ये केवल सिंबल्स है। जैसे अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, तो उसको दर्शाने के लिए हमने एक सिंबल दिया है 0। अगर कोई चीज का क्वांटिटी 1 है तो उसको दर्शाने के लिए हमारा सिंबल है 1। और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा, ये एक 10 फ्रेम है, उसमें हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हम लोग दिखाएंगे कि हमारा क्वांटिटी यहाँ पे 1 था, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन उस चीज के लिए इस प्रकार से। और ये एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन, हमने केवल एक ये सिंबल यूज किया है कुछ क्वांटिटी जो 1 थी उसके लिए। उसी प्रकार से अगर हमारे पास में 2 मैथ स्टिक्स है, 2 मैथ स्टिक्स के लिए हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इस प्रकार से, और उसके लिए हम सिंबल यूज कर रहे हैं नंबर 2। इसी प्रकार से अगर हमारे पास 3 पेंसिल्स है, तो 3 पेंसिल्स के लिए हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, और ये नंबर 3। यानी हमारे नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन जो है 1, 2, 3, उनके लिए ये केवल सिंबल्स है, लेकिन ये है उनका एक्चुअल फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो जब भी हम लोग बच्चों को नंबर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या कुछ वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ये अप्रोच अपनाइए कि जब हम कह रहे हैं कि 1, हम नंबर सिखा रहे हैं बच्चों को 1 से हमारा मतलब क्या है, तो हम उन्हें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दें। ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से देने से उनका अंडरस्टैंडिंग भी बिल्डअप होगा और उन्हें समझ में भी अच्छे से आएगा कि अच्छा, जब हम लोग कह रहे हैं 1, ये नंबर जब 1 हम लोग कह रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। ओके, द क्वांटिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कि अगर ये 1 है ऐसे, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं इस नंबर से। अगर हमने कुछ ऐसे 3 चीजें ले ली है और हम कह रहे कि नंबर 3, तो बच्चों को अगर हम लोग ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि बाय यूजिंग दीज 3 ऑब्जेक्ट्स, हम लोग बता पाएंगे उनको कि ये जो अमाउंट है, ये जो क्वांटिटी है, इसके लिए हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सिंबल। ये जो नंबर 3 है, इट इज बीइंग यूज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी 3। इससे फायदा क्या होगा? जब बच्चे अपना एडिशन, सब्सट्रैक्शन सीखते हैं, या जब उन्हें
नंबर्स में कौन सा नंबर ग्रेटर है या कौन सा नंबर लेसर है, या नंबर्स को असेंडिंग में अरेंज करना है या डिसेंडिंग में अरेंज करना है, या नंबर्स का जब बिफोर आफ्टर ये सब डिसाइड करना है, तो उस समय उन्हें ये काफ़ी हेल्प आएगा। ये ऐसे अगर इस प्रकार से हम लोग उनको विजुअल रिप्रेजेंटेशन देकर एक फिजिकल ऐसे उनको बता के कि ओके दिस अमाउंट इज नथिंग बट इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दिस नंबर 3। अब ये केवल 1 डिजिट के नंबर्स के लिए ही नहीं, अगर हम चाहते हैं कि हम लोग आगे के भी नंबर्स उनको इंट्रोड्यूस करें, तो हम लोग कुछ इनोवेटिव बन के, जैसे यहाँ पर ले लिए हमने 10 मैचस्टिक्स ले लिए जो रिप्रेजेंट करेगा हमारा नंबर 10। जब तक ये सिंगल डिजिट के थे तो हम लोगों ने अपने सिंगल स्टिक्स यूज़ कर ली थी, लेकिन जब हम पहुंच जाते हैं नंबर 10 तक के तो हम लोग एक बंच फॉर्म करके बता सकते हैं कि बाय दिस बंच वी मीन नंबर 10। अगर ऐसे ही हमारे पास में 2 बंच है तो हमारा मतलब है 20 से, 3 तो मतलब है हमारा 30 से, ऐसे ही फिर 30 और एक स्टिक यूज कर ली तो हम बता सकते हैं कि वी मीन बाय यूजिंग 3 बंडल्स एंड अ स्टिक वी मीन 31। ऐसे ही और अगर उसमें डाल दिए हमने 2 स्टिक्स तो इससे बन जाता है हमारा नंबर 33। तो 2 डिजिट के ही नहीं, हम लोग उन्हें हंड्रेड्स के भी नंबर्स सिखा सकते हैं। ऐसे ही ये हमने बॉक्स ले लिया है, इस बॉक्स में 100 मैचस्टिक्स भर दिए तो ये बन जाएगा हमारा रिप्रेजेंटेशन फॉर अ 100। तो अगर हमको बताना है 122 तो ये हो गया हमारा 100, ये 2 बंचेस हमारे हो गए 20 और 2 सिंगल स्टिक्स हो गई हमारी 2, सो 122। तो इसी प्रकार से हम लोग अगर उन्हें विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि हमारा क्या मतलब है, हम जब 20 कह रहे हैं तुमसे तो 20 से क्या मतलब है, 22 कह रहे हैं, 25 कह रहे हैं, उस सब से क्या मतलब है, तो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन देकर हम उन्हें ग्रेटर देन, लेस देन या फिर असेंडिंग, डिसेंडिंग या बिफोर आफ्टर नंबर्स ये काफ़ी अच्छे से समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा कि 3 और 7 इनमें से कौन सा अंक बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है, उसके बजाय अगर हम लोग पहले उन्हें इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन दें कि 3 के लिए हम यूज कर रहे हैं हमारी ये 3 पेंसिल्स और 7 के लिए हम यूज कर रहे हैं हमारी ये 7 पेंसिल्स, बच्चा देख के ही अपना डिसीजन बहुत आसानी से ले पाएगा कि यस मुझे दिखाई दे रहा है 7 पेंसिल्स ये ज्यादा है अमाउंट में एज कंपेयर टू 3 पेंसिल्स, सो द नंबर 7 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 3, दैट 7 इज ग्रेटर। अब ये ग्रेटर देन और लेस देन के लिए भी मैं थोड़ा सा एक फनी चीज का इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें ये सिंबल कब यूज करना है और ये सिंबल कब यूज करना है। तो हम लोग थोड़ा सा इनोवेटिव होके, थोड़ा सा अपना आर्टिस्ट अंदर का जगा के हम लोग थोड़ा सा अगर ऐसे रिप्रेजेंट कर दे कि ये कोई एक क्रोकोडाइल है और ये बड़ा भूखा क्रोकोडाइल है, इसे जब देखो तब खाना ही रहता है, और क्या खाता है ये, बस बड़े नंबर्स खाता है अपने। तो इसका ओपन माउथ हमेशा किस तरफ, बड़े नंबर्स की तरफ। सो ये क्रोकोडाइल आ गया, इसे दिखाई दिया है कि 3 और 7 में कौन बड़ा था, 7, तो यह क्रोकोडाइल किसे खाएगा, अपना ओपन माउथ किस तरफ रखेगा, 7 की तरफ। अगर नंबर्स थे 25 एंड 13, उसे दिखाई दे रहा है कौन सा नंबर बड़ा है, 25, तो क्रोकोडाइल अपना मुंह किस तरफ ओपन करेगा, नंबर 25 की तरफ। अब हमारे इन नंबर्स 25 और 13 के लिए भी हम लोग इस प्रकार से बच्चों को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ये हमारा 10 का बंच है, तो ये हुआ 20 और 5 स्टिक्स मेक्स 25, ये 10 और 3 स्टिक्स मेक्स 13। तो विजुअली हमको को रिप्रेजेंट करके हम वो बच्चा आराम से बता सकता है कि यस 13 इज लेस एज कंपेयर टू 25 या 25 ज्यादा है एज कंपेयर टू 13। विजुअल रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से उन्हें हेल्प करता है, उन्हें एक डिसिसिव पावर देने के लिए, उन्हें अपना एक
एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्यों 25 बड़ा है और क्यों 13, जबकि दोनों भी 2 डिजिट के नंबर्स थे और वही 2, 5, 1, 3, लेकिन ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख के हम लोग उनको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। इसी प्रकार से अगर जब हम उन्हें समझाना चाहते हैं कि बिफोर या आफ्टर नंबर्स, तो जैसे ये 1 पेंसिल है, अगर हम चाहते हैं बच्चा बताए कि इसके बाद में आने वाला नंबर कौन सा है, तो हम उसे बता सकते हैं कि अगर हम लोग और एक पेंसिल ऐड कर देते हैं यहाँ पर, तो अब हो जाता है 2 पेंसिल्स, यानी 1 के बाद में कौन सा नंबर आता है 2, उसके बाद में और कौन सा आता है 3। वही हम लोग उसे बिफोर नंबर सिखाना चाहते हैं, तो 3 में से 1 पेंसिल हटा दी तो बचती है 2। सो जस्ट बिफोर 3 यू हैव द नंबर 2। ऐसे ही हम लोग 2 डिजिट के नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं। अगर हमने कहा कि ये है 23, तो क्या तुम बता सकते हो या 23 के बाद कौन सा नंबर आएगा? तो हम लोग बच्चों को हेल्प कर सकते हैं कि देखो, अगर एक स्टिक हम इसमें ऐड कर देते हैं तो अब कितना हो जाता है 24। सो द नंबर विच कम्स आफ्टर 23 इज नथिंग बट 24। और अगर हम बताना चाहते हैं उन्हें कि अब 23 के पहले कौन सा नंबर आता है, तो बस यहाँ से एक स्टिक हटा देने से हम लोग उनको बता सकते हैं कि ओके द नंबर विच कम्स बिफोर 23 इज नथिंग बट 22। तो ये इस प्रकार से विजुअल रिप्रेजेंटेशंस देके बच्चा उसे फिजिकली फील भी कर सकता है और समझ सकता है आसानी से कि बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, ग्रेटर, लेसर, जो एक फील कर बता सकता है एक्यूरेटली आंसर क्या है, वो केवल ये सिंबल्स देख के कभी नहीं इतना अच्छे से वो समझ पाएगा। इसी प्रकार से हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ये मैं अपने अगले वीडियो में डील करूंगी। आज के लिए केवल इतना ही, एंड आई होप कि आपको ये अच्छा लगे, ये अप्रोच, ये जो कॉन्क्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच है। मैं इसे और अपने आने वाले वीडियोस में और डिस्कस करूंगी।